अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। के.टी. रामाराव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीनियर कायदीन से की बात। कांग्रेस हुकूमत को हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी को बनाया तनकीद का निशाना। मुत्तहिदा AP के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर चिन्ना रेड्डी की बरसी। कांग्रेस कायदीन ने चिन्ना रेड्डी की समाधि पर गुलहाए अक़ीदत किया पेश। तेलंगाना के गदवाल में SC हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का वाक़या, 15 तलबा मुतासिरा तलबा को सरकारी अस्पताल किया गया मुंतकिल। एक तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक बार फिर बम की धमकी वाली ईमेल। एयरपोर्ट हुकाम अलर्ट। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तैयारे को हैदराबाद की बजाय मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया। SIR के अमल पर बहस के मुतालबे पर अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। SIR के मामले पर अपोजिशन का पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एहतजाज। SIR मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराने के अपने मुतालबे को दोहराया। ईडी ने 900 करोड़ रुपए के हवाला नेटवर्क पर मारा छापा। रांची, मुंबई और सूरत में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और मुबैना हवाला ऑपरेटर से मुंसलिक मुतादिद मुकामात पर बैक वक्त छापे। दुनिया भर में अफगानों को जारी किए गए वीजे भी रोक दिए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। अब पेश है खबरों की तफसील। भारत राष्ट्रीय समिति BRS ने कांग्रेस हुकूमत को हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी की शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे 5 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा लैंड स्कैम करार दिया। पार्टी का इल्जाम है कि इस पॉलिसी के तहत हुकूमत हजारों करोड़ मालियत की सनती अराजियात इंतहाई कम कीमत में निजी इदारों के हवाले कर रही। पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर BRS के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने साबिक़ा वज़रा, अरकान असम्बली, कानून साज कौंसिल के अरकान और सीनियर लीडरों पर मुश्तमिल 8 आला सतही हक़ाइक़ की जांच की कमेटियां तश्कील दी। ये कमेटियां 3 और 4 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ सनती इलाकों का दौरा करके मुबैना स्कैम का पर्दाफाश करेगी। मंगल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीनियर कायदीन से बात करते हुए के.टी. रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि अराजियात कई दहाकों से हुकूमतों ने महज सनतें कायम करने और रोजगार फराहम करने के मकसद से मामूली कीमतों पर अलर्ट की थी, मगर अब कांग्रेस हुकूमत उन्हें मल्टी यूज जोन्स में तब्दील करके सिर्फ 30% SIR और रेट पर रेगुलाइज कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तकरीबन 9,300 एकड़ कीमती सनती अराजी जिसकी मौजूदा बाजारी कदर 5 लाख करोड़ है, निजी हाथों में तोहफे के तौर पर दी जा रही। इनका कहना था कि हुकूमत एक तरफ ये कहती है कि गरीबों के लिए इंदिरमा मकानात या शमशान घाट बनाने तक की जमीन नहीं, मगर दूसरी तरफ चंद मुंतखब निजी इदारों को अरबों रुपये की अराजियात बांट रही है।
साबिक़ वज़ीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश डॉक्टर चिन्ना रेड्डी की बरसी के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क में वाक़े चिन्ना रेड्डी की समाधि पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। बाद में उन्होंने चिन्ना रेड्डी की यादगारी तक़रीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं अनजहानी साबिक़ वज़ीर आला चिन्ना रेड्डी के ख़ानदान का एक रुकन हूँ। उन्होंने मुझे अपना बेटा समझा और PV नरसिम्हा राव से बात करके मुझे MLA का टिकट दिलवाया। न माजी में ऐसा कोई लीडर था और न मुस्तकबिल में होगा। चिन्ना रेड्डी जैसा कोई दूसरा लीडर नहीं। वो एक अजीम बसीरत रखने वाले और रहबर थे। वो इन चंद अहम सियासतदानों में से थे जिन्हें पूरी कौम ने देखा। मालूमात और इल्म के मामले में इनका कोई सानी नहीं था। वो एक ऐसी अजीम शख्सियत थे जिसने गवर्नर के ओहदे की शान बढ़ाई। तेलंगाना के गढ़वाल जिला मुस्तकर में वाक़े SC वेलफेयर हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 15 तलबा अचानक बीमार पड़ गए। मुतासरा तलबा को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने एक तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक बताई। आज सुबह नाश्ता करने के बाद तमाम तलबा स्कूल चले गए थे, ताहम निसफ घंटे बाद कई तलबा को उल्टियाँ शुरू हो गई और उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। तलबा के मुताबिक उपमा में कीड़े पाए गए थे। उन्होंने शिकायत वार्डन को की, लेकिन वार्डन ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया। बादिजा तलबा ने केले और बिस्किट खाए और स्कूल रवाना हो गए, मगर कुछ ही देर में उन्हें शदीद पेट दर्द और उल्टियां होने लगी। वालिदैन और मुकामी अफराद ने शदीद तशवीश का इजहार किया, जबकि इंतजामिया ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक बार फिर बम की धमकी वाला ईमेल हलचल का बाइस बना। कुवैत से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट 6E1234 को एक नामालूम शख्स की जानिब से बम की धमकी पर मबनी ईमेल मौसूल हुई, जिसके बाद एयरपोर्ट हुकाम फौरन अलर्ट हो गए। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस तैयारे को हैदराबाद के बजाय मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया। ये बात एयरपोर्ट हुकाम ने बताई। तमाम मुसाफिरों को मुंबई में बहिफाजत उतार दिया गया और तैयारे की स्कैनिंग के साथ साथ डॉग स्क्वाड की मदद से मुकम्मल तलाशी ली जा रही। ये धमकी हकीकी है या फिर फर्जी, इसकी तहकीकात पुलिस और मरकजी एजेंसियां कर रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। आसिफाबाद जिले में तेंदुए की नकलो हरकत में इजाफे के पेश नज़र अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई। जिले के फॉरेस्ट ऑफिसर नीरज कुमार ने एक बयान में कहा कि तरियानी जंगलात में एक तेंदुआ मुस्तकिल मुकीम है। सिरपुर के अटकल पहाड़ी इलाके में एक और तेंदुआ घूमता हुआ पाया गया। पंचायतों में बड़े पैमाने पर ढोल के जरिए अवाम को खबरदार किया जा रहा। कागज नगर कॉरिडोर में तेंदुए की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए जंगलात में खुसूसी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदार के मुताबिक एक तरफ तेंदुए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आवाम को किसी नुकसान से बचाने के लिए भी तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही। हैदराबाद शदीद सर्दी की लपेट में है। खास तौर पर सुबह सर्दी की शिद्दत की वजह से लोग बाहर निकलने से गुरेज कर रहे। पटनचरू इलाके में शदीद कोहर देखी जा रही। थोड़े फासले पर मौजूद लोग भी दिखाई नहीं दे रहे। सुबह 8 बजे के बावजूद कोहर कम नहीं हो रही। इस सूरत हाल से मुलाजमीन, सनतों में काम करने वाले मजदूर और तुलबा सब मुतासिर है। इसी तरह से तूफान दतवा के असरात के बायस AP के तिरुमला का इलाका घनी कोहर की लपेट में है। कोहर के साथ हल्की बारिश होने से यहाँ आने वाले श्रद्धालु खुशी का इजहार कर रहे हैं। एक तरफ कोहर और दूसरी तरफ बूंदाबांदी की वजह से अवाम इस खूबसूरत मंजर को अपने फोन्स में कैद कर रहे हैं। कोहर की वजह से मौसम खुशगवार हो गया और श्रद्धालु इससे लुत्फानंदोज हो रहे। इंतखाबी फहरिस्तों के SIR के अमल पर बहस के मुतालबे पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से मंगल को लोकसभा में वक्फे सवालात और सिफर नहीं हो सका। जैसे ही ऐवान का इजलास 11 बजे हुआ, अपोजिशन अरकान ने SIR के मामले पर हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने अरकान से कार्रवाई जारी रखने की दरख्वास्त की, लेकिन हंगामा राय जारी रहने पर उन्होंने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। जैसे ही दोपहर 12 बजे ऐवान दोबारा शुरू हुआ, अपोजिशन अरकान ने एक बार फिर SIR के मामले पर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर PC मोहन ने हंगामा राय के दरमियान
जरूरी कागजात ऐवान की मेज पर रखे थे। इस दौरान पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत कवायद के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात समेत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। वो अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से राब्ते में है और उन्हें बातचीत की दावत दी है। अपोजिशन जमातों के कायदीन से बात करके हल निकाला जाएगा, लिहाजा अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर जाए और ऐवान की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने में ताउन करे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान को ठंडे दिमाग से बहस में हिस्सा लेना चाहिए। मुल्क में बहुत ज्यादा मसले हैं, इन पर बात होनी चाहिए। वो किसी भी मसले को छोटा या बड़ा नहीं समझते। सिर्फ एक मसले की वजह से तमाम मसाइल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐवान में कई छोटी जमातों के एक या दो अरकान हैं, इनके ख्यालात को भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान यहाँ अपनी शिकस्त पर गुस्सा ना निकाले। इलेक्शन जीत और हार का मामला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी भी इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का बर्ताव नहीं किया। रिजिजू ने कहा कि अगर अपोजिशन पार्टियां इसी तरह का बर्ताव करती रही तो वो अवाम का एतमाद खो देंगी। हुकूमत हर मामले पर बात करने को तैयार है। ताहम मिस्टर रिजिजू की दरख्वास्त का अपोजिशन अरकान पर कोई असर नहीं पड़ा। इंतखाबी फहरिस्तों की गहरी नजरसानी SIR के मामले पर अपोजिशन अरकान ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के मुक्कर गेट के सामने एहतजाज करते हुए इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराने के मुतालबे को दोहराया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, डिप्टी लीडर गुरु गोगोई, पार्टी जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वडेरा और कई दीगर लीडरों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे, जिस पर SIR पर बहस का मुतालबा किया गया। अपोजिशन जमातें मुसलसल इस मामले पर बहस का मुतालबा कर रही है। सरमाई इजलास के पहले दिन पीर को अपोजिशन ने लोकसभा में हंगामा किया और ऐवान में खलल डाला। 2 इजलासों के बाद दोहराने के वक्फे के फौरन बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई थी। इससे कबल एक ऑल पार्टी मीटिंग में अपोजिशन अरकान ने इसी एक अहम मसले करार दिया था और मुतालबा किया था कि इस पर पार्लियामेंट में बहस की जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस अमल के तहत बहुत से लोगों को वोट के हक से महरूम किया जा रहा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने मंगल की सुबह रांची, मुंबई और सूरत में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और मुबैना हवाला ऑपरेटर, इसके खानदान के अफराद और साथियों से मुंसलिक मुतादिद मुकामात पर बैक वक्त छापे मारे। ये छापे उस केस का हिस्सा है जिसमें 900 करोड़ रुपये से जायद मालियत के एक मुश्तबा हवाला नेटवर्क शामिल है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल है। ED के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि तलाशियां जिन्हें FEMA की दफा 37 के तहत इख्तियार दिया गया है, नरेश कुमार केजरीवाल रांची में मुकीम अकाउंटेंट और नेटवर्क के मुबैना किंग पेन के घर और इनके रिश्तेदारों और साथियों के अहाते में की जा रही। ED का मामला इनकम टैक्स महकमे की तहकीकात पर मुबनी है। एहलकार ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इत्तला मिलने के बाद तहकीकात शुरू हुई है कि केजरीवाल मुत्तहिदा अरब इमारात, नाइजीरिया और अमेरिका में गैर अलानिया ऑफशोर शील इदारों को कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान से मुनज़्ज़म इन इदारों ने 9 बिलियन रुपये से जायद जमा कराए और तकरीबन 1500 करोड़ रुपये टेलीग्राफ्ट के जरिए हिंदुस्तान को वापस भेजे। एहलकार ने कहा कि चूंकि इन ऑफशोर असासों को कानूनी फाइलिंग में जाहिर नहीं किया गया था और ये बड़ी मिकदार में गैर कानूनी फंड्स को छुपाने का एक जरिया मालूम होता है। अमेरिका ने दुनिया भर में अफगानों को जारी किए गए वीजे भी रोक दिए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाइडन इंतजामिया के दौर में अमेरिका लाए गए एक अफगान दहशतगर्द ने नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया। इस वाक़े के बाद ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में मौजूद तमाम अफगानियों की दोबारा जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया और दुनिया भर में मौजूद अफगानों को जारी वीजे भी रोक दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों ऐसे अफराद अफगानिस्तान से अमेरिका आए जिनने
जिनसे अमरीकियों और अमरीका की हिफाजत के लिए खतरा मौजूद है। इसलिए ट्रम्प इंतजामिया अमरीका आने वाले तमाम अफगानियों की दोबारा जांच पड़ताल शुरू कर रही है और तीसरी दुनिया के ममालिक से आने वाले तमाम अफराद की पनाह की दरख्वास्तें रोक दी गई। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को अपने ममालिक वापस जाना होगा। ट्रम्प इंतजामिया कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही। कानूनी और गैर कानूनी महाजरीन के प्रोग्राम्स में कमी की गई। अमरीका महकमे खारिजा वीज़े जारी करने के अमल को मजीद सख्त कर रहा है। लेविट ने जोर देकर कहा कि अमेरिका का वीजा किसी का हक नहीं बल्कि एक मराहत है जो दी जाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अफगानों को जारी किए गए तमाम वीजे रोक दिए गए और सिक्योरिटी खदशात की वजह से पनाह की दरख्वास्तों को फिलहाल मौखर कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतादिद अफगानों के मुजरिमाना रिकॉर्ड का भी जिक्र किया गया। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि 90% सदर रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस सदर ट्रंप को एक रहनुमा के तौर पर देखते हैं। उन्होंने सोमाली महाजरीन के फ्रॉड और कोविड के दौरान अरबों डॉलर्स के नाजायज फायदे का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे अफराद अमेरिका कवानीन से नाजायज फायदा उठा रहे, उन्हें यहाँ रहने का हक नहीं। सिंगापुर में जनवरी 2026 से सेकेंडरी स्कूलों में स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की खबर रिसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर की हुकूमत ने सानवी स्कूलों के तुलबा पर पूरे स्कूल टाइम के दौरान स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया, जिसका इतलाक जनवरी 2026 से होगा। इस वक्त पाबंदी सिर्फ दौरान तदरीस क्लास के वक्त पर लागू हो गई, जिसे अब पूरे स्कूल के दिन तक बढ़ा दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर की वज़ारत तालीम ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान करते हुए कहा कि इक़दाम सेकेंडरी स्कूलों में सेहतमंद स्क्रीनिंग आदात को फ़रोग़ देने के लिए शुरू किए गए जामे इक़दामात का हिस्सा है। नए क़वायद के मुताबिक तलबा के स्मार्टफोन्स और डिवाइस स्कूल के औक़ात में मखसूस स्टोरेज या एरियाज अपने स्कूल बैग्स में रखे जाएंगे। वज़ारत ने अपने बयान में कहा कि इस फैसले का मकसद ऐसा तालीमी माहौल तैयार करना है जो तलबा को सीखने की सलाहियत और उसकी तवज्जो को बेहतर बनाए। हांगकांग में कसीर मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता हफ्ते लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 151 हो गई। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक हादसे में दर्जनों अफराद जख्मी हुए और 40 से ज़ायद अफराद अब भी लापता है। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इमारत में नाक़िस सामान का इस्तेमाल आग फैलने का सबब बना। इमारतों की बैरूनी खिड़कियों पर लगी पॉलिस्टीरीन शीट्स और तहफ़्फ़ुज़ी जाल की वजह से आग तेज़ी से फैलती चली गई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आग लगने से कबल इमारतों में मरम्मत और तज़नीन व आराइश का काम जारी था और इसी सिलसिले में निस्तात बदउनवानी कमीशन ने तामीराती कंपनी के डायरेक्टर्स और इंजीनियर समेत 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुतासरीन इमारत के अंदर जाकर शवाहिद जमा कर रही है, जबकि हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तहक़ीक़ात मुकम्मल होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। याद रहे कि हांगकांग की रिहायशी इमारतों में लगने वाली आग को 70 साल तारीख की बदतरीन आग करार दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। के.टी. रामाराव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीनियर कायदीन से की बात। कांग्रेस हुकूमत की हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी को बनाया तनकीद का निशाना। मुत्तहिदा AP के साबिक़ा वज़ीर आला डॉक्टर चिन्ना रेड्डी की बरसी। कांग्रेस कायदीन ने चिन्ना रेड्डी की समाधि पर गुलहाए अक़ीदत किया पेश। तेलंगाना के गढ़वाल में SC हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का वाक़या, 15 तलबा मुतासिर। तलबा को सरकारी अस्पताल किया गया मुंतकिल। एक तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक बार फिर बम की धमकी वाला ईमेल। एयरपोर्ट हुकाम अलर्ट। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तैयारे को हैदराबाद की बजाय मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया।
SIR के अमल पर बहस के मुतालबे पर अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। SIR के मामले पर अपोजिशन का पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एहतजाज। SIR मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराने के अपने मुतालिबे को दोहराया। ईडी ने 900 करोड़ रुपए के हवाला नेटवर्क पर मारा छापा। रांची, मुंबई और सूरत में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और मुबैना हवाला ऑपरेटर से मुंसलिक मुतादिद मुकामात पर बैक वक्त छापे। दुनिया भर में अफगानों को जारी किए गए वीजे भी रोक दिए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.